सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ अमन एंड चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट या फिर ट्रेड एनालिसिस वीडियो में कि आज हमने क्या क्या मिस्टेक्स करी ट्रेड में या फिर क्या क्या अच्छी चीज़ें करी एंड कहाँ एंट्री लेना चाहिए था, एग्जैक्टली एंट्री कहाँ थी, या फिर हमें क्या क्या एक्स वाई जेड हम सभी चीज़ों पे बात करेंगे, क्या क्या साइकोलॉजी थी हमारी। तो वीडियो पे बने रहिएगा एंड देखते हैं। आज 8 दिसंबर है, 8 दिसंबर 2022 एंड हमारा क्या प्लानिंग था, क्या प्लानिंग हो सकता था, हम अच्छे से और तरीके से एग्जीक्यूशन सब करेंगे। एंड अभी की डेट में अराउंड 5000 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, इट्स ओके ओके प्रॉफिट है, ठीक है, गुड बोल सकते हैं, मीडियम प्रॉफिट बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ मिस्टेक्स करी है एंड 5 स्टार डे बोल सकते हैं या फिर 3 स्टार बोल सकते हैं, क्योंकि हमने आज कुछ एक एसएल वाले भी डे लिए थे या फिर जो भी है। एंड सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में खुलते से मार्केट में हमने थोड़ा नेट का इशू हो रहा है एंड तो सो गाइस, अगर मैं बताऊँ तो थोड़ा सर्दी हो रखी है, तो थोड़ा अगर वॉइस क्लियर वगैरह नहीं आया तो थोड़ा अवॉइड करिएगा। एंड देख लेते हैं। 944 पे अपन ने निफ्टी के एक मैंने बास्केट ऑर्डर प्लेस किया एट द सेम टाइम एंड एट द मनी के मैंने कॉल जो कि 45 मतलब एट द मनी का मतलब एक सेमी स्ट्राइक प्राइस के अराउंड मैंने निफ्टी का एट द मनी का स्ट्रेडल बनाया, समझ लीजिए, सेम स्ट्राइक प्राइस का, और उसको हेज भी कर लिया आउट ऑफ द मनी से, मतलब अराउंड जो जीरो हो रखे थे। ठीक है, मेरा व्यू भी ये था। देख लेते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी बुलिश हो रखा है, इसकी ऐसी वैसी काफी ज्यादा बुलिश हो गया है। तो बैंक निफ्टी का क्या था कि अराउंड 944 पे लगभग 945 समझ लेते हैं, अराउंड दिस एरिया। ठीक है, तो इस एरिया पे इसको मैं पहले थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ मैं। 944 पे लगभग अराउंड हियर, 945 हियर। तो हियर मतलब प्राइस ये था कि एक अच्छा खासा स्ट्रेच भी हो रखा था। मुझे लग रहा था कि ये आफ्टरनून तक मेरा प्लानिंग ये था कि मैं स्ट्रेडल बनाऊंगा 12 बजे तक में, और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर लेगा। निफ्टी बेरिश हो रखा था, बट बैंक निफ्टी जो था अब बुलिश हो रखा था। तो मैंने दोनों में ये लगाया कि निफ्टी बेरिश प्रेशर में है और बैंक निफ्टी बुलिश हो रखा है, तो दोनों में मतलब एक जाना जाना चाह रहा ऊपर, एक जाना चाह रहा नीचे, तो मुझे लग रहा था कि दोनों अपोज करेंगे, साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस लॉजिक से मैंने एट ऑफ द मनी का दोनों कॉल पुट शॉर्ट कर दिया। मैंने एक रेंज ड्रॉ कर ली कि इसके ऊपर निफ्टी में आ जाते हैं अराउंड 945 ईयर, है ना। ओके, ये 944 अराउंड ये कैंडल बनना शुरू हुई थी। यहाँ कहीं मैंने ना यहाँ सोच लिया कि यहाँ का मेरा रेजिस्टेंस होगा, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो अपन ऑर्डर जो है निकाल देंगे, और इसके नीचे निकलेगा तो भी अपन ऑर्डर निकाल देंगे। अगर इनके बीच में अगर काम करेगा तो अपन ट्रेड चलते रहने देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें एक तरफ से हमें बहुत ज़्यादा डीके मिलेगा। ओके, तो प्लानिंग क्या हुआ कि ठीक है, अपन ने यहाँ ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, फिर मार्केट सडनली ऐसा मोमेंटम आ गया इसमें निफ्टी में, तो मैं भी डर गया क्योंकि सडनली इतना मोमेंटम हो गया। और जो पुट था ऑलरेडी मतलब छोटा था, 40 रुपीज़ का था, जैसे आप देख सकते होगे, 40 रुपीज़ का था, 46 रुपीज़ का था पुट। तो वो और कितना छोटा होगा, बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया। तो इस वजह से फिर मैंने इसको क्योंकि फिर एक लिमिट तक पुट जाएगा, मतलब प्रॉफिट देगा। ठीक है, लेकिन जो कॉल साइड था वो एक एक तरफ से ज़्यादा, मतलब एक तरफ ज़्यादा बढ़ने लग गया था, मतलब वो तो अनलिमिटेड जा सकता है कॉल, तो उस वजह से उसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे कॉल साइड में। तो इस वजह से मैंने यहाँ कहीं मतलब देख लेते कहाँ निकाला एंड सीपी मैंने अराउंड 92, हाँ ओके, मैंने 10 बजे के आसपास, हाँ 10 बज के 1 मिनट में मैंने चारों चीज़ें एक साथ एग्जिट मार दिया। एंड वो मिस्टेक बोल सकते हो या फिर मार्केट फिर उसके बाद नीचे आ गया, बट उम्मीद भी तो यही थी कि ठीक है, यहाँ कहीं भी फिर बाद में मतलब
यहाँ पे मैंने 9-10 ओ क्लॉक ये दिस कैंडल, ठीक है ना, 10 बजे ये कैंडल बनना शुरू हुई, 10:05 पे ऊपर क्लोजिंग दे गई। फिर मैंने जब ये मोमेंटम इतना ऊपर जाने लगा तो फिर मैंने यहाँ निकाल लिया कि भाई मार्केट हो गया ट्रेंडिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी भी बुलिश रहेगा और निफ्टी भी बुलिश हो रखा हैगा। तो एक काम करते हैं, अपन फालतू का रिस्क नहीं लेते। हो सकता था कि मेरे को 1300-1400 रुपए का लॉस हुआ हो, लेकिन यह लॉस 2000-3000 तक भी जा सकता था अगर निफ्टी ट्रेंडिंग हो गया होता तो। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ट्रेंडिंग था, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, बट हो सकता था। हम एक प्रिडिक्शन काम कर रहे हैं, प्रिडिक्शन पे काम कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता था। नहीं हुआ, इट्स ओके, बट हो सकता था। यहाँ पे हमने एक अच्छी चीज ये करी कि ठीक है, अपन ने एक यहाँ का एक व्यू बनाया था कि ये मेरा हायर प्राइस हायर है, यहाँ पे निकाल लेंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, एंड इसके बिलो अगर क्लोजिंग दे देगा तो अपन दोनों स्ट्रेडल निकालेंगे, अगर इसके अंदर रहेगा तो अपन दोनों तरफ से डीके का प्रॉफिट लेंगे 12 बजे तक के समथिंग में, एंड फिर वहां से कंसोलिडेशन हो जाएगा, फिर जिस साइड मोमेंटम करने लगेगा फिर तब प्लानिंग करेंगे निकालने का। सो फिलहाल अभी भी अगर अपन हुए होते हैं तो एक तरफ से अपन को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता है, देखिए 66, एंड एक तरफ से हमें 40 पॉइंट मिल गए होते हैं। 3 लॉट शॉर्ट किए थे मैंने, 40 इंटू 4500 का प्रॉफिट हो जाता आराम से। फर्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है। एंड सेकंड चीज की गाइस देख लेते हैं यहाँ पे। मैंने रीजन यही था कि निफ्टी में इसके बिलो एंड इसके अंदर ही ट्रेड करते रहना चाहिए, एंड इसके अबव गया अपन ट्रेड निकाल देंगे, क्योंकि निफ्टी मुझे बेरिश लग रहा था, अपर साइड रेजिस्टेंस फेस करा उसने ट्रेस रेजिस्टेंस। ये था मेरा निफ्टी का प्लानिंग, जिसमें मैंने एसएल भी खाया हूँ, ठीक है। इसमें 3070 मतलब 3700 का इधर, 1500 रुपए का लगभग एसएल लिया हूँ मैं इसमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ जाती है बात किसकी, बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ऑलरेडी बुलिश हो रखा था, एक लेवल था, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट एरिया था। अगर फिलहाल तो मेरा एक मॉर्निंग में व्यू यही था कि मैं सेलिंग साइड प्लान करूंगा, बट ठीक है, निफ्टी मुझे ज़्यादा बेरिश लग रहा था तो मैं निफ्टी में करता, बट इतनी देर में 9-10 ओ क्लॉक के समथिंग में मार्केट ने इतना अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड का कर लिया, ओके। फर्स्ट चीज ये, ठीक है, यहाँ तक का मोमेंटम कर लिया। मुझे ये व्यू था कि 10 ओ क्लॉक के आसपास, इसलिए मैंने स्ट्रगल बनाया कि ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैंने कहीं अराउंड दिस लेवल, मतलब यहाँ कहीं, मतलब नीचे जब आया तो जब इसने ये कैंडल बनाई 10:10, 10:05 के आसपास मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया होगा, ओके। 10:05 पे देख लीजिए, 10:05-6 पे मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया बैंक निफ्टी में, ये कैंडल देख के, ठीक है। 10:05 पे बनना शुरू किया होगा, एंड 10 बज के यहाँ पे मैंने एक छोटे लॉट में मैंने काम किया, अराउंड 50-50 क्वांटिटी मैंने डाली मैंने, ठीक है, सिंगल लॉट, क्योंकि कल सेम जैसे मैंने प्लानिंग करी थी कि यार मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है तो हमें रिट्रेसमेंट का मौका नहीं देगा, ठीक है। मेरा एवरेज करने का प्लानिंग यहाँ कहीं था, बट एवरेज नहीं हुआ, महा बुलिश था, ठीक है। तो सेम इसने इतना मोमेंटम किया, फिर जब ये वाली कैंडल में आया, देख लेते हैं। फिर मैंने बाकी के जो बैंक निफ्टी के हैं 10:05 पे काम किए, फिर 10:15 पे फिर मैंने 50 क्वांटिटी और ऐड करी, फिर 10:45 पे फिर मैंने और क्वांटिटी ऐड कर ली, 10:15 और 10:45 10 बज के 15 बोले तो 10:15 यहाँ बोल सकते हो गई। इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तो मुझे बेरी मतलब मार्केट अच्छा नीचे आया, फिर एक बेरिश कैंडल बनाई, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया। मैंने को लगा कि हो सकता है कि अब नेक्स्ट ट्रेंड कंटिन्यू करे, तो फिर मैंने यहाँ पे करा, एक हायर पॉइंट का मैंने लगा दिया, मतलब यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, और मेरा ये जो वीवेप है इसके बिलो क्लोजिंग हो जाती तो मैं जो ऑर्डर था मैं निकाल देता, मैं एंट्री को होल्ड नहीं करता, ठीक है। सो ये एक लॉजिक था, एंड इसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर 10:45 अराउंड हियर, ठीक है, हियर कहीं 10:45 के आसपास मैंने और जो ऑर्डर था अप एंड डाउन, और फिर मुझे एक व्यू क्लियर हो गया कि नीचे से कॉल राइटिंग पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी हुई रखी थी, तो यहाँ से सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा।
तो यहाँ से अपन ने 10:45 में अपन ने यहाँ पे एक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया 100 क्वांटिटी का, एंड अच्छी स्मूथली यहाँ से सपोर्ट लिया इसने, एंड अच्छी खासी रैली यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो एंड अच्छा डे था बैंक निफ्टी के हिसाब से। मैंने मिस्टेक क्या करी एंड देख लेते हैं। 10:45 में यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा ऑर्डर एग्जीक्यूशन मिल रहा है, मैं रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ, ठीक है, एक हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता था, सॉरी गाइज, ठीक है, एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा ऑर्डर मिल सकता था, बट रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। फिर यहाँ पे मिला एक, यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड प्लानिंग हुआ, ठीक है, मैंने यहाँ पे किया, यहाँ से नीचे भी आ सकता था, एंड थर्ड यहाँ तक भी आ सकता था। मैंने इसीलिए मैंने फोर्थ था, मतलब मैंने स्ट्राइक प्राइस, मैंने क्या सिलेक्शन था, मेरा लॉजिक क्या था स्ट्राइक प्राइस चूज करने का, इसका तो हम भूल जाते हैं क्योंकि ये स्ट्रेडल था, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो मैंने 43,200 का मेरे को लॉजिक ये था कि मैंने अराउंड 10 o'clock के समथिंग में मैंने ऑर्डर पंच किए हैं, ठीक है। 10 o'clock पे मार्केट यहाँ था, ठीक है। 43,000 टू सॉरी इंडेक्स मतलब स्पॉट चार्ट पे जाते हैं। 10 o'clock पे मार्केट कहाँ था, यहाँ कहीं चल रहा था, ठीक है, अराउंड 300-400 के पॉइंट के आसपास चल रहा था, ठीक है, 300-400 के आसपास में चल रहा था। मैंने 200 पॉइंट नीचे एक बफर लेके चला कि मार्केट बुरे से बुरे अगर सिचुएशन में साइडवेज भी रह गया, रिट्रेसमेंट करने भी आया, तो मुझे उसमें ज़्यादा लॉस देखने को नहीं मिलेंगे। अभी तक क्या है, लास्ट की 2-3 एक्सपायरी जो गई है मेरी, बहुत बकवास गई है, क्योंकि मेरा इसी में पंच में गंदे वाले स्पाइक्स आते थे। इस वजह से जो मैंने एक आध 100 पॉइंट का मैंने थोड़ा बफर लिया, मैं 300 का भी मैं शॉर्ट कर सकता था अराउंड ईयर का, ये भी एक आउट ऑफ द मनी था, बट मुझे रिस्क नहीं लेना था। मैंने बोला ठीक है, कम प्रॉफिट मिलेगा, इट्स ओके, बट ठीक है, ओके ओके वाला प्रॉफिट लेके जाएंगे, ठीक है। तो सो अपन ने फिर मॉर्निंग में, इसलिए अर्ली मॉर्निंग में इसलिए ट्राई करता हूँ कि उसमें डीके बहुत कम हुआ रहता हैगा, ठीक है, खाने को पूरा दिन रहता हैगा, तो इसलिए मेरा मॉर्निंग में रहता है कि मॉर्निंग में मुझे डायरेक्शन मिल जाए। तो अगर मैं मॉर्निंग में भी सेम, अगर मैं सेम यही चीज़ करता, एक बुलिश कैंडल, ओके, बुलिश कैंडल, एक अच्छा ब्रेकआउट, और यहाँ कहीं पे मैं अगर 4100 का भी रहता तो मेरे को सेम ही स्ट्राइक प्राइस का मुझे मिल रहा होता, ठीक है। बट ठीक है, ओके, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ले लिया अपन ने, खत्म कहानी, एंड दैट इज लॉजिक, ओके, ठीक है। मेरे को थोड़ा बफर लेना, मुझे नहीं पता था कि ट्रेंडिंग हो जाएगा डे, थोड़ा मैं इन द मनी में लेता, एट द मनी में लेता, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी मेरी, मतलब मैं 175 क्वांटिटी से काम कर रहा हूँ, मतलब कि 3 और 4 7-8 लॉट से मैं काम कर रहा हूँ, तो 7 लॉट से मैंने काम किया था, तो उसमें लॉ अगर पॉजिटिव साइड का ना सोच के मैं नेगेटिव साइड का मैं सोच रहा हूँ, तो कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस लेने का कैपेसिटी था मेरा, 2 से 3 हज़ार का, मतलब इस पे मेरा 2 हज़ार तक का मेरा लॉस लेने का कैपेसिटी था, 2 से 3 हज़ार के बीच में, एंड जो प्रॉफिट था, एंड अच्छा हुआ प्रॉफिट। अगर मेरे को ये लॉस नहीं हुआ होता तो मेरे को अराउंड 7,000 के समथिंग का प्रॉफिट हुआ होता, विच इज़ गुड इनफ, ठीक है। मैंने जो स्ट्राइक प्राइस चूज करी, ठीक है, मेरे को एक मेरे पास फंड बच रहा था थोड़ा, तो फिर मैंने एक आउट ऑफ द मनी का, मैंने बोला यार रिस्क नहीं लेना, ठीक है, आउट ऑफ मनी कम पैसा बनेगा, लेकिन ठीक है, बन जाएगा, गुड है, दैट इज लॉजिक, दैट्स इट, ओके। तो गाइस, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, एंड कुछ कमेंट या फिर कुछ सजेशन देना है तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैं अपना डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप मुझे वहाँ पे कर सकते हो, एंड थोड़ा वॉइस वॉइस अगर दिक्कत आई हो तो सॉरी, थोड़ा सर्दी हो गई है। चलिए, अपन भी पोजीशन यहाँ से एग्जिट करते हैं, जितना प्रॉफिट मिलना था मिल गया, ओके, विच इज़ अ गुड, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।